करो कि हमारी फ्रेंड से ली भैया, तुम्हारा नाम सुना नेट पे। हाँ हाँ हाँ। बताओ। तो पेंसिल हमारी बन के ना दे रही। नहीं, अभी पेंशन आपकी चालू नहीं हुई है, मतलब बंद क्या क्या हुआ है? जो हमारे घर थे वो खत्म है गए, अब अपने नाम पे ले रहे हैं, सब जगह पे गई। ये अतरौली जैसे मैं झगड़ों पर रो, बैंक वाले ना करके दे रही। नहीं, क्या बोलते हैं आप, किस में थे वो हस्बैंड आपके? आर्मी में। पेंशन हुई है हाँ। डेबिट, उसके लिए पेंशन तो आती रहेगी, जितना पेमेंट आपको जाता है मंथली बस उतना डेबिट होगा। नहीं, अभी ऐसे में ये है ना कि भाई आप मान लो कि किसी ने पेंशन, जब वो उसकी पेंशन आदमी खुद रहता है तो थोड़ा पेंशन क्या ज्यादा होती है। मान लो सपोज करो कि आज मेरी पेंशन है अभी 27,000 मेरी पेंशन आती है, और मेरा भी खुद का एक लोन है। मान लो मेरा लोन है अभी 15,000 का, ये मान लो 15 के लगभग हजार का मेरा लोन है एक। और सपोज करो कल मेरी डेथ होती हो तो मेरी फैमिली की पेंशन एक तो वहां ऑलरेडी आधी हो जाएगी 27 से, मतलब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक एक्स सर्विसमैन की वीडियो, उनका कॉल आया है मेरे पास, और उनके हस्बैंड की डेथ हुई है पिछले दिसंबर में, यानी 1 साल और लगभग 3 महीने हो चुके हैं। उनकी फैमिली पेंशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसके कारण मैंने एसबीआई बैंक को भी कॉल किया और उनके कस्टमर केयर से बात की। कुछ सुझाव मैंने अपनी तरफ से उनको दिया है और वो दोनों रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं हमारे फौजी भाइयों को एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ, खासकर वो लोग, क्योंकि हमारे उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। हमारे फौजी भाई रिटायरमेंट के बाद या सर्विस में रहते रहते सबसे बड़ी एक चीज़ होती है हमारे पे लोन उठाने की। हम लोग लोन उठा लेते हैं कोई भी सपने को पूरा करने के लिए। बोले यार अपने को क्या करना है, एक मारो बैंक में सिग्नेचर और लोन निकाल लो और वो सपना साकार कर लो। हालांकि वो चीजें हम अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन वही लोन आपके जाने के बाद आपके बच्चों को सड़क पे ला सकता है, भूखा मरने की नौबत आ सकती है, जैसे इस महिला की आई है। इनके हस्बैंड ने भी लोन निकाला था और उनकी डेथ हो गई। अब बैंक बोलता है कि पहले वो लोन भरो तो आपकी पेमेंट स्टार्ट करेंगे। यही बात है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि लोन लेने से पहले 50 बार सोचें, इतना एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लें कि आपके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप, ये विडंबना है इस देश की, हिंदुस्तान में ही है और किसी देश में चीजें नहीं है। यहां हिंदुस्तान में सैनिक पूरी जिंदगी वहां लगा के आ जाता है, उसके बाद उसको आधी पेंशन बनती है, उसको पेंशन दी जाती है, और अगर वो सैनिक खत्म हो जाए तो उसकी विडो की जो पेंशन है उसको और आधी कर दी जाती है, और उस समय उसके बच्चों का भार और उसका खुद की रोटियां खाने की मुश्किल आ जाती है। अगर ऐसा लोन हो और उसकी पेंशन मान लो साल 2 साल अगर पेंशन बंद होगी तो क्या होगा उसका। इस चीजों से पता नहीं सरकार तो कब सुधरेगी, क्योंकि इस देश में नेता साथ साथ पेंशन ले सकते हैं। इस देश के अफसरों को अगर उनको कुछ हो भी गया तो उनको तो तुरंत जॉब कहीं ना कहीं उनके फैमिली को या बच्चों को सबको मिल जाता है। लेकिन ओआरएस रैंक की हालत पता है आपको क्या होती है। एक पेंशनर की वाइफ दूसरों के घरों में काम करके रोटी खाने को मजबूर हो जाती है, और वो कमी आप और हमारा ही है। क्योंकि कम से कम मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सरकार सोचे ना सोचे, लेकिन आप लोग सोचो कि हाँ, अगर हम ये अमाउंट लेकर इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कल ना हमारे बच्चों का क्या होगा। इसी सिलसिले में ये वीडियो है। मैं चाहता हूँ ये दोनों रिकॉर्डिंग सुने और ज्यादातर लोगों को शेयर करें, ताकि भविष्य में आपके बच्चों के साथ इस तरह की घटना ना हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि आपके नेता, पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन बंद है और सभी डिपार्टमेंट की बंद है, लेकिन इस देश को आज भी मलाई खाने के लिए नेता और आपके अफसर ही लूट रहे हैं और बाकी सरकारें चुप हैं। मैं यहाँ आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कुछ एक मेरे पास इंपॉर्टेंट वीडियो आए हुए हैं, लेकिन अभी मैं डाल नहीं पा रहा। उसका कारण आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है, और चुनाव के समय वो नेता तो अपनी चतुर चालाकी करके वोट बटोरने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे जैसे आम पब्लिक भाई चुनाव लड़ वो रहे हैं, आपस में हम लड़ते हैं और मतलब पूरा दिन उसी में निकाल देते हैं, क्या होगा चुनाव में, कौन जीतेगा क्या क्या,
और बाद में वो आपको कोई पूछता भी नहीं है। चलो ठीक है, मेरे को पता है कि मेरे कहने का कोई असर नहीं होगा, आप चुनाव में बिजी रहो, इसलिए मैंने प्लान किया है कि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है चुनाव के रिजल्ट के बाद ही डालूंगा। लेकिन ऐसी कोई इमरजेंसी समस्या हम डालते हैं तो समय निकालकर दिन भर अगर उन चुनावों से फुर्सत मिले तो ऐसे वीडियो को भी शेयर कर देना, ताकि किसी का भला हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान से। हाँ जी, हमने ये यूँ करो कि हमारी फ्रेंड से ली भैया, तुम्हारा नाम सुना नेट पे। हाँ हाँ हाँ। हाँ बताओ। तो पेंसिल हमारी बन के ना दे रही। नहीं, अभी पेंशन आपकी चालू नहीं हुई है, मतलब बंद क्या हुआ है? जो हमारे घर थे वो खत्म है गए, अब अपने नाम पे ले रहे, सब जगह पे है गई। ये अतरौली जैसे मैं झगड़ों पर रो, बैंक वाले ना करके दे रही। नहीं, क्या बोलते हैं आप, किस में थे वो हस्बैंड आपके? आर्मी में। अच्छा अच्छा, कितने से उन्होंने वो पेंशन ले रहे थे वो? हाँ, पेंसिल ले रही। तो कब खत्म है वो? 10 दिसंबर को, साल बत्ते ज्यादा है गई। मतलब पिछले दिसंबर को या इसी दिसंबर को? पिछले दिसंबर को। और पेंशन आपकी अभी तक चालू नहीं हुई? अभी नहीं गई। तो मतलब कहाँ दिक्कत आ रही है? अतरौली आ रही है। अरे क्या कहते हैं वो? अतरौली वाले यूँ के उनने कहीं लोन उठाई बताम से, हाँ हाँ। तो अब ये यूँ कह रहे हैं कि बैंक में लोन भरो पहले। अब हमारे पास पैसे नहीं है, लड़का के तो 4-5 ऑपरेशन करा दी मैंने। लोन जो उठाया है बोले वो तो पेंशन से ही कटेगा ना, उसकी क्या दिक्कत है? स्वागत है, मेरा नाम प्रियंका है। क्या सहायता कर सकती हूँ मैं आपके इस वही संबंधित? अच्छा, मैं मैडम आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई पेंशनर आपके एसबीआई से लोन ले रखा हो और उसकी डेथ हो जाए, हाँ जी तो उसकी फैमिली पेंशन बनने में जैसे टाइम लग जाए, तो क्या उसको पेंशन मिलेगी नहीं जब तक वो लोन नहीं भरेगा? सर, इसके लिए बताना चाहूँगी सर, इसके लिए ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेंशन अमाउंट अगर फैमिली पेंशन होती है हाँ। वो अगर डी भी जाएगी तो पेंशन अमाउंट आपका अगर वहाँ से लोन ड्यू बताएगा तो आपके लोन अकाउंट में जाएगा वो पेंशन का अमाउंट। नहीं जाएगा। मैं जैसे अभी एक एसबीआई अचरौली है अलीगढ़ का। हाँ जी हाँ, मैं क्या है कि मैं रविंद्र फौजी में, मतलब अपना एक सर्विसमैन हेल्पलाइन चलाते हैं हम लोगों की सहायता के लिए। तो वहां से एक विडो है कोई, उनका कॉल मेरे पास आया कि उनका 2.5 लाख लोन बाकी है, मतलब उनके हस्बैंड मर गए, 1 साल हो गए खत्म हुए, हाँ जी और उनका 2.5 लाख का लोन बाकी है। तो 1 साल से उनको बैंक पेंशन ही नहीं दे रहा, बोल रहा है कि पहले पेंशन भरो और लोन भरो फिर पेंशन देंगे। तो इससे कैसे, मतलब ऐसे कैसे लोगों का, अगर मान लो एक तो उसका हस्बैंड जो भी था वो भी खत्म हो गए और एक को बेचारी खुद का अपना किसी ने गुजारा चलाना, तो कैसे चलाएंगे? माफी चाहूँगी सर सुधार के लिए, समझ पा रही, लेकिन ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ से आपके पेंशन जो है लोन पूरा भरने के लिए कहा जाए, जितना टाइम है टाइम पीरियड के अनुसार ही भरा जाएगा, और जाके जो आपकी पेंशन हुई है वो हाँ। डेबिट, उसके लिए पेंशन तो आती रहेगी, जितना पेमेंट आपको आता है मंथली बस उतना डेबिट होगा। नहीं, अभी ऐसे में ये है ना कि भाई आप मान लो कि किसी ने पेंशन, जब वो उसकी पेंशन आदमी खुद रहता है तो थोड़ा पेंशन क्या ज्यादा होती है। हाँ मान जी लो सपोज करो कि आज मेरी पेंशन है अभी 27,000 मेरी पेंशन आती है, हाँ और जी मेरा भी खुद का एक लोन है। मान लो मेरा लोन है अभी 15,000 का, ये मान लो 15 के लगभग हजार का मेरा लोन है। हाँ और जी सपोज करो कल मेरी डेथ होती हो तो मेरी फैमिली की पेंशन एक तो वहाँ ऑलरेडी आधी हो जाएगी 27 से, मतलब उसको करीबन 19-20 ही पेंशन मिलेगी, या हो सकता है 15 ही मिले। बट हाँ जी एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, लेकिन क्या वो 15 मतलब डायरेक्ट सारे के सारे उससे काट दिए जाएंगे तब तक एक साल, या जब तक उसका 7-5 साल का पीरियड है तो उसे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तब तक तो उसके जो उनका अमाउंट बना है लोन का हाँ। वो अमाउंट डेबिट किया जाएगा सर पेंशन से। नहीं तो ऐसी परिस्थिति में आप मान लो एक देश की इतनी बड़ी, मतलब एसबीआई एक सरकारी बैंक है, और एक आदमी उसमें मान लो नौबत आ रही है तो वो उसकी भरने की नौबत आ रही है, तो उसको या तो जैसे उसके बाद जितना बकाया रह गया कुछ उसको दे के 1,000-2,000
उसका टाइम पीरियड बढ़ा के कुछ तो उसको देना चाहिए ना, एडजस्ट तो करना चाहिए ना। माफी चाहूंगी सर, तो इसके लिए अगर वहाँ पे वो अपनी ईएमआई चेंज करवा दे तो हो सकता है प्रोसेस हो सके, नहीं, अब बैंक उसमें जाके या फिर ईएमआई अमाउंट। ऐसा है ना कि वो तो बैंक बैंक मैनेजर बताए ना ये चीजें। तो अब मैं अचरोल जो आपका बैंक मैनेजर है वो विडो है, काफी पुरानी है, उनको इतना नॉलेज भी नहीं है, वो 1 साल से सिर्फ बैंक के चक्कर काट रही हैं। अब वो बैंक वाले उनसे कहते हैं कि जी आपका 2.5 लाख भरो पहले तो पेंशन देंगे, जिसके पास पहले ही खाने का नहीं है तो कहाँ से तो 2.5 लाख भरेगा और तब जाके उसकी शुरू होगी। तो या तो आप मेरे को अचरोल बैंक का एसबीआई का उनका दे सकते हो नंबर, या आप मेरी कंप्लेंट पे उनसे बात करो कि भाई जो उनको बुला के पेंशन को समझाओ कि भाई ठीक है आपका जो अमाउंट का डेट बढ़ा दें और कुछ उनको भी मिलता रहे ताकि वो दाल रोटी खा के अपनी बची हुई जिंदगी गुजार सके। मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन इसके लिए बताना चाहूंगी सर, वहाँ से आपका अमाउंट भरेगा या नहीं, जी कम होगा या नहीं, उसकी जानकारी मैं कंफर्मेशन तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन बैंक में जाके वो एक बार बात कर सकती है इस संबंध में। अरे तो आप मैं चाहे तो मैं बैंक का डायरेक्टली आपका नंबर दे देती हूँ। अचरोल बैंक का नंबर है आपके पास? हाँ जी सर, ब्रांच कोड बता दीजिए वहाँ का। 1 सेकेंड। वेट कीजिएगा। 1 मिनट, मैंने अभी दोबारा 1 सेकेंड मुझसे मेरे को निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं दूसरे कॉल से निकालता हूँ, दूसरे फोन से। बता दीजिएगा सर ब्रांच कोड। 1 मिनट 1 मिनट। अचरोल एसबीआई अलीगढ़। अलीगढ़ अचरोल एसबीआई। सुन पा रहे हैं? 1 सेकेंड, ये है उसका आईएफसी कोड बताना है क्या? हाँ जी सर, आईएफसी कोड के आखिरी के 5 अंक बता दीजिए, वही ब्रांच कोड होते हैं। 01027। 01027। हाँ 00 मतलब 001027, तो वो 1 5 कोड बोल रहे हैं ना तो 0 ही आएगा। जी ये सर, इसका जो नंबर है मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर देती हूँ। हाँ क्या है? हाँ जी, एसटीडी कोड है 5741। हाँ फोन नंबर है इनका 234381। 4381। हाँ तो इसका क्या मतलब है? इसका तो मैं अभी मैं मतलब 1 घंटे से लगा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। कांटेक्ट नंबर तो यही दिया गया है, इसके अलावा उनकी ईमेल आईडी दी गई है। नहीं ईमेल आईडी से तो बात कैसे होगी मेरी? मैं वही तो दिक्कत है ना, मैं तो बैठा हूँ जैसे मैं राजस्थान में हूँ और मेरे को वहां से कंप्लेंट किसी ने अलीगढ़ से जो अचरोल की एक बुजुर्ग महिला है, अब वो बेचारी बोल रही है मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैं क्या करूँ? बैंक पे जाती है तो भगा देते हैं कि भाग जाओ अभी नहीं मिलेगी। तो उन आप लोगों एक की समाधान एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बैंक के अपडेट नंबर होते हैं, उन पे भी कॉल कर पाएंगे। ये जो आपके नंबरों से आप भी तो दे सकते हो ना उनको, या सिचुएशन या जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं कस्टमर केयर के। लेकिन बैंक को हम डायरेक्टली डिटेल नहीं भेज सकते हैं कि आप बताना चाहोगे उनसे कांटेक्ट करके उनको बुलाया जाए, इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं भेज पाएंगे बैंक को। फिर भी मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्या कि भाई उसको टाइम पीरियड, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो कुछ लंबा टाइम पीरियड करके या उसको कुछ न कुछ दिया जाए, या बैंक उसको बिल्कुल बताना काटता रहता है? समझ पा रही, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया गया है कि रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हम दे सकें, क्योंकि ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर वहाँ आप से आपके क्वेश्चन है आप मेरी ये तो कंप्लेंट तो आपको एक मतलब मेरी पूर्व सैनिकों की तरफ से एक कंप्लेंट नोट तो कर सकती हो कि भाई इस सुझाव पे बैंक कुछ अपना वो करे। सर बताना चाहूँगी सर, इस संबंध में मैं आपको एक फीडबैक भेज सकती हूँ केवल जी। नहीं मेरे को भेजने की जरूरत नहीं है, आप अपने उच्च अधिकारियों को या सबको कि भाई हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आई है तो इस पे मतलब कुछ इस पर ध्यान दिया जाए, या मतलब ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसे ही मतलब भटकते हुए नहीं मर जाए कोई आदमी। खासकर जो बुजुर्ग है, पुराने जो लोग हैं पेंशन ले रहे हैं, उनको पता नहीं है इस चीज का। मैं बस यहाँ से आपका फीडबैक भेज सकती हूँ आगे। हाँ जी फीडबैक भेज देना, और हो सकता है तो अचरोल बैंक के मैनेजर को भी ये फीडबैक वहां जरूर भेजना उसके पास। वैसे तो मैं भी कल वेट परसों में उसका नंबर मांग के मैं भी बात करूंगा। जी सर, वेट कीजिएगा, मैं फीडबैक भेज सकती हूँ यहाँ से। जी वेट कीजिएगा।
वेट कीजिएगा। वेट कीजिएगा। जी। वेट कीजिएगा। जी। बिल चेक की जा रही है। जी। वेट कीजिएगा। जी।